बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक फिर से मेरे चैनल की तरफ आपको मैं वेलकम करती हूँ। तो मूली के पराठे बना रही हूँ मैं आज। हमारे घर में मूली एक पड़ी हुई थी तो सुबह नाश्ते में ना बड़े ज़बरदस्ती मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, यानी अवक्स ने जो भी है ना मुझे, इन्हें और किंजा भी खा लेती है। जो छोटे बच्चे हैं ना उनके साथ ज़रा थोड़ा-सा इशू है, वो इतने शौक से नहीं खाते। लेकिन फिर जिस दिन मैं मूली वाले पराठे बनाऊँ ना, एक तो इनका इतना काम होता है, जिस दिन भी मैं ये बनाऊँ तो फिर मेरा यही दिल होता है कि माशाल्लाह ये सारे यही खाएँ। और फिर ये है कि फिर खाना, और वैसे ज़्यादातर इस तरह का प्रोग्राम मैं वीकेंड पे रखती हूँ। और ये है कि सुबह नाश्ता ये पराठे खा लिए और फिर शाम को एक ही दफ़ा खाना, दोपहर और शाम का जो मिक्स है ना वो हो जाएगा। अच्छा, ये जो शीट आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये बड़ी पुरानी हमारी मेमोरी है। ये किंजा की, जब चाइल्डहुड था ना, किंजा जब ग्रुंडशूले में थी, 2 क्लास में या 3 में थी, तो इसे बेकिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा था ना। ये वायनाख के दिनों में, खासकर इन्हीं दिनों में ना, ये बच्चे स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ मिलके ना बाकन भी किया करते थे। तो ये तब मैंने इसे लेके दी थी। तो अगले दिन मैंने किलर की सफाई की है तो ये मुझे शीट मिली है, तो ऐसे ही मैं ना ऊपर उठा लाई हूँ। लेकिन इतना ये मैसी काम ही है, इस शीट के ऊपर नहीं, मेरे से नहीं हुआ था ये। लेकिन वैसे मैं उठा लाई हूँ कि कभी यूज़ करूँगी ना, कोई कई दफ़ा ना जिधर मैं कटिंग करती हूँ ना, हमारे जो सब्जियाँ वगैरह काटती हूँ ना, इधर किचन में ही टेबल जो है हमारा, एक ही जो एक बंक है उसके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है ना, तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि बिछा लिया करूँगी। ये फ्लेक्सिबल सी है, सिलिकॉन की है, तो ऐसे उठा के बंदा फिर डस्टबिन में कूड़ा वगैरह फेंक दे। देखते हैं मैं कितना कैसे यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में ये है कि आज ना समी की जिस दिन बर्थडे होती है ना, उसी दिन इसकी दादी माँ की बरसी भी है। तो जिस दिन फिर इसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे उस दिन तो फिर मैंने नहीं, और चूँकि वीक के मिड में आई थी तो फिर मैंने यही प्लान किया था कि वीकेंड पे ना फिर मैं ख़त्म वगैरह का ना घर में ही एहतमाम करूँगी। पहले आज से कोई 2-4 साल पहले तक तो हम लोग काफ़ी, इधर जो पाकिस्तानी ख़वातीन थी ना वो आ जाती होती थी और मिलके हम लोग ना सूरतें वगैरह पढ़ के तो ख़त्म दिला देती होती थी मैं। लेकिन अब वैसे ही है कि माशाल्लाह बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, और वैसे भी ये है कि हम सारे माशाल्लाह अगर मिलके बैठे ना तो काफ़ी हम पढ़ लेते हैं खुद ही। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि आज हम लोग खुद ही घर में पढ़ के ना तो जो ख़त्म वगैरह जो है ना हम दिला देंगे। Ja, ich Ist versuche so. das auszudrücken. Ja, die Ecke musst du Ja, schneiden. mach ich doch. 18-Jähriger Sami kriegt keine Packung auf. Hier. Nein, bitte nicht. अभी मैंने सफाई की है। Bitte nicht. Weiß ich nicht. Sonst drück mal und dreh doch hin kurz um. Ja, dreht mich um. Wir fahren jetzt dann in die Stadt. Welche Was Stadt? brauchst du nochmal von Action? Jubel. अच्छा जी, मैं ना लेके आई हुई थी, ये स्नैक बॉक्स है, पता नहीं आल्डी से लेके आई थी, पिछले दिनों आया हुआ था। तो ये बच्चों की बड़ी पुरानी याद है बचपन की। माशाल्लाह से अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन ये ना मैंने ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चिप्स वगैरह या जितने भी स्नैक्स हैं ना इस फर्म के, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो इसी एक में होते हैं। तो जब बच्चे ये कंप्लीट खोल लेते होते थे ना, जब ये छोटे थे, तो फिर 1-2 पीस खाते थे, बाकी सारे ज़ाया जाती थी चीज़ें फिर। और ये थोड़ी देर खुले रहें ये पैकेट, आप लोग सब मेरे से इत्तेफाक करेंगे, अगर ये एक दफ़ा खुल जाए ना तो फिर ये सौगी से हो जाते हैं, खाने वाले वैसे क्रंची क्रिस्पी से नहीं रहते हैं। तो मैंने तब से ना, जब ये छोटे छोटे से थे, तो मैंने काट काट के ना, जिसने जो लेना होता था वही काट के उसे पकड़ा देती थी, और बाकी जो है वो इस तरह से सेफ रह जाता था। तो आज इनको वही पता है। मैंने इन्हें कहा भी है कि आप लोग पूरा खोलो, कहते नहीं मम्मा हमें ऐसे मज़ा नहीं आता, अपना हाथ में जो अपना हमने जो खाना है ना वो बॉक्स हम अपने हाथ में पकड़ के तो हम ऊपर अपने अपने कमरों में ले जाते हैं। तो ये मैंने ना आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के घर में भी ऐसे होता है या नहीं। मैंने तो इन बच्चों को बचपन से ऐसी ही आदत डाली हुई है, जिसने जो खाना है वो उन्हें मैं काट के दे देती थी और बच्चे अपना फिनिश करते थे। इस तरह से जो बच जाता था फिर नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने यूज़ करना होता था तो वो कर लेते थे। अच्छा जी, मैं ना आज बना रही हूँ चिकन पुलाव, और आज मैंने यखनी वाला पुलाव नहीं बनाया, आज मैं बहुत जल्दी में थी। अच्छा, बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह करवा के घर पूरे की सफाई की है, और ख़त्म पे आज मेरा ये दिल है कि ज़र्दा बनाऊँ और थोड़ा सा पुलाव ना, हम लोगों ने खुद ही बैठ के पढ़ना है और किसी ने आना जाना तो है नहीं है। वही ज़्यादा टाइम ना हम लोग पढ़ाई को लगा देंगे ना, थोड़ी देर ज़्यादा बैठ के कुरान पाक पढ़ लेंगे। तो पुलाव मैं बना रही हूँ। और समी की बर्थडे हम लोगों ने आज नहीं फाइन करनी, इसने ना कुछ ऐसे प्लान किया हुआ है ये माशाल्लाह से, इसने अपने दोस्तों को घर में बुलाना है खाने पे। इसके दोस्त हर 2 साल के बाद ना समी ने ऐसे कुछ किया हुआ है कि ये बचपन से ही ना हर 2 साल के बाद अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाता है और उनके साथ गोश्त बनाता है, अपनी जो बर्थडे थी ना उसकी पार्टी करता है। तो इस दफ़ा भी इसका यही है प्लान, और इस दफ़ा तो बेजोंदस ये है कि 18 का हुआ है। तो इसने ये मेरे से काफ़ी देर पहले के कहा हुआ था कि मम्मा जी मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाना है। मैंने इससे ये पूछा था कि मुझे ये बताओ कि कितनों के ने आना है ना।
तो इसका जो हिसाब था वो ये बहुत ज़्यादा लोगों को बुला रहा था, तो इसका और मेरा अभी तक ना कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। मुझे ये है कि हमारे घर के कैपेसिटी के हिसाब से माशाल्लाह से हम तो 7% तो हम खुद हैं, तो 6-7 और आ जाएँ तो काफ़ी होंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं, मेरे वो फुटबॉल के भी फ्रेंड्स ने आना है, स्कूल के फ्रेंड्स ने भी आना है, जिम से भी किसी एक आधे ने आना है, तो ये जो उनकी तादाद बता रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसे ये कह रही थी कि तो फिर तू रहने दे, गर्मियों में जब कभी मौसम खुलेगा ना तो फिर बाहर गार्डन में तू अपना कर लेना जो भी तूने करना है। तो अब देखते हैं कि अब हमारा क्या बनता है। हो सकता है समी ने जो लिस्ट बनाई हुई है, हो सकता है उसी में से ये अपने कुछ फ्रेंड्स कम कर ले और फिर हम लोग आने वाले 1-2 हफ्तों में ना फिर इसका जो फ़ाइन इसने जो करना है ना तो वो हम लोग कर लें। तो यखनी पुलाव में मैंने ना आज सॉरी ये जो बगैर यखनी के जो पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव, इसमें मैंने फिर वो जो चिकन क्यूब्स हैं ना वो मैंने 2 अदर डाले हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके, तो ये इस तरह का जब मैं पुलाव बनाऊँ ना तो इसमें मैं ना कुटी हुई जो सौंफ है ना, सौंफ को मैंने बहुत कह लें कि बारीक सा पीसा हुआ है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। उससे बड़ा अच्छा इसके अंदर जायका आता है। बाकी खुश्क धनिया वगैरह, ज़ीरा पाउडर वगैरह तो डलता ही डलता है, लेकिन इस तरह से बगैर यखनी के अगर मैं बनाऊँ ना तो फिर मैं उसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ। तो ये बहुत मज़े का और बड़ा इसका ना टेस्ट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाता है आम पुलाव से। ज़रूर आप लोग बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पुलाव के बाद वो मैंने दम पे रख दिया। अब मैंने ज़र्दा रेडी किया है। ज़र्दा मैंने आज मतंजन बनाना है। हमेशा मैं वैसे ज़्यादातर मतंजन ही बनाती हूँ, ज़र्दा कम ही बनाती हूँ। तो इसकी मेरी मेजरमेंट ये है, ज़्यादातर पाकिस्तान में मेरी फूफो जी थी ना या अम्मी वगैरह जब भी ज़र्दा बनाते थे वो लोग ना डबल रखती थी चीनी। हाँ, और जो हमारे घर में वो जो नाई जिससे हम लोग देगे वगैरह पकवाते थे वो उसकी मेजरमेंट भी ऐसी थी। पाकिस्तान में डबल ही ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन मैं इक्वल रखती हूँ, जितने चावल हैं उतनी ही चीनी डालती हूँ। तो बहुत अच्छी चीनी का तनासब रह जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरह से ना मैंने चावलों को बॉयल कर लिया है और 2 कलर मैं वैसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, रेड और ग्रीन वाला। इनको मैंने ना कलर में डिप करके चावलों को थोड़े-थोड़े चावलों को कलर में डिप करके रख दिया था और फिर मैंने ज़ीप के अंदर इन्हें रख दिया था ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ये जो कलर है ना वो निकल जाए, ताकि ये जो चावल वाइट चावल है ना वो वाइट ही रहें, इनके ऊपर ये कलर ना चढ़े। और चाशनी बनाते हुए मैंने दूध का ज़्यादा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा दूध और उसके अंदर क्या कहते हैं इसको हरी इलायची जो है ना उसे कड़कड़ा के चीनी डाल के पानी डाल दिया और सारा कुछ ना इस तरह से चाशनी हम लोगों ने बना ली थी। इस टाइम हम लोग सारे बैठे माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहे हैं। सभी ने, हम सैफ भी घर में था, सैफ, किंजा, समी, असदर, मैं, हम सब ने ना तकरीबन कह लें कि आधा घंटा बैठ के कुरान पाक पढ़ा है। नहीं, एक दफ़ा भी काफ़ी है। अच्छा जाके दरवाज़ा खोलो, कौन आया? ये मीठे चावल अभी इन्हें मिक्स करती हूँ फिर वो तो ये देखें जी, हमारा ज़र्दा भी रेडी है और पुलाव भी रेडी है। और अभी ना किंजा आई थी बाज़ार से, ये काफ़ी देर पहले। अच्छा, आज हमारी गाड़ी ने बिल्कुल सांस बच्चों ने लेने ही नहीं दिया। कभी सैफ ले गया, कभी समी लेके गया हुआ था, कटिंग करवाने गए हुए थे, फिर किंजा आई है तो वो ले गई है। इसने आके कहा है कि पापा जी गाड़ी में ना पानी कम है ना, कूल मीटर स्टैंड लिखा हुआ आ रहा है। तो इन्होंने नाक फिल्म किया, उसके अंदर पानी वगैरह डाल दिया। ये मैं स्टोरी आप लोगों को अभी सुना रही हूँ, हालांकि इस टाइम ये पसीट नहीं हुआ था, ये बाद में पसीट हुआ था। अच्छा, इन लोगों ने ना वो पानी वगैरह डाल दिया जिधर जो भी चीज़ डालनी थी। वो डालने के बाद कि ये गए हैं किंजा खाना शाना खा के, तो समी गया है किंजा को छोड़ने हॉस्पिटल। तो वापस इसने जाना था जिम अपने एक दोस्त के साथ ना। तो वहाँ तक जब पहुँचा है ना, उसके अपने दोस्त को लेने अप ऑन करने गया उसके घर, तो हमारी गाड़ी के सामने से ना धुआं निकलना शुरू हो गया। समी को चूँकि अभी 2-3-4 दिन ही हुए हैं खुद से गाड़ी चलाते हुए, तो ये बच्चा बेचारा घबरा गया, इसे समझ ही ना आए क्या करना है क्या नहीं। और फिर उस बच्चे की माँ ने, जिसकी तरफ ये गया था ना, इस टाइम ये जो बैठा हुआ आपको ब्लैक जैकेट में नज़र आ रहा है ना, ये वही बच्चा है। अच्छा, उस बच्चे की माँ ने अपनी ये वाली गाड़ी दे के समी को भेजा कि जाओ अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि इस तरह से हुआ है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि किस तरह से माशाल्लाह से नॉर्मल इधर हमारे अपने नहीं कोई एक दूसरे पे एतमाद करके एक दूसरे को गाड़ी देते, तो ये जर्मन औरत ने कैसे। और समी का बिल्कुल नया लाइसेंस है ना, अभी तो हफ्ता का हुआ इसे खुद से चलाते हुए। तो ये फिर आया घर, फिर हम लोगों ने बड़ा ही लंबा प्रोसेस चला है इन दिनों, चूँकि बर्फ़बारी की वजह से और वैसे भी सर्दी जब एकदम ऐसे आ जाए ना तो गाड़ियों को, बहुत सारी गाड़ियों को बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो आरिया से को फिर हम लोगों ने, हमारी थी उधर भी फिजिशियन, उन्हें फ़ोन किया है। तो
उन्होंने फिर हमारी गाड़ी वहाँ से अप श्लेपन करके वर्कस्टार्ट तक जो नेक्स्ट जिस वर्कशॉप में हम लोग भेजते हैं वहाँ तक भेजने में उन्होंने तकरीबन आने में उन्होंने 5-5.5 घंटे लगा दिए। तो काफ़ी टेंशन बन गई हुई है हमारे तरफ फिर से कि अब पता नहीं गाड़ी को अब क्या हो गया है। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो वर्कशॉप में गाड़ी है अब, और अब देखेंगे हम लोग कि वो क्या हमें बताते हैं कि इसे क्या हुआ है और क्या नहीं। और ये है कि समी को फिर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। ये बेचारा रात को मैंने इसे फिर मना किया था कि ये उनकी नई गाड़ी है तो ये अब आपने दोबारा नहीं चलानी है। तो फिर रात समी को तकरीबन आते आते 1 ही बज गया था। ये अपने उस दोस्त का साइकिल लेके आ गया था। मैंने चूँकि उसे मना कर दिया था क्योंकि उसकी माँ, उस बच्चे की माँ तो कह रही थी कि ये गाड़ी जब तक आप लोगों की ख़राब है आप लोग ये मेरी गाड़ी रख लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। तो बस फिर देखें इतने अच्छे लोग भी होते हैं ना। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।